नमस्ते बच्चों, अर्थशास्त्र कक्षा 12 में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम पढ़ेंगे पूर्ति की अवधारणा भाग 1, जिसमें हमारे अध्ययन बिंदु रहेंगे पूर्ति की परिभाषा, स्टॉक और पूर्ति में अंतर तथा पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व। किसी भी वस्तु या सेवा के कीमत निर्धारण में उसकी मांग और पूर्ति का विश्लेषण करना अति आवश्यक है। आइए हम पूर्ति की अवधारणा को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम हमें पूर्ति का अर्थ समझना होगा। किसी वस्तु की पूर्ति का अभिप्राय वस्तु की उस मात्रा से है जिसे विक्रेता एक निश्चित समय अवधि में निश्चित कीमत पर बेचने को तत्पर रहता है। मांग की भांति पूर्ति की परिभाषा भी निम्न तत्वों से पूर्ति होती है। नंबर 1, वस्तु की वह मात्रा जिसे उत्पादक बेचने को तैयार होता है। नंबर 2, वस्तु की कीमत। और नंबर 3, वह अवधि जिसमें वस्तु की एक निश्चित मात्रा बेचने के लिए प्रस्तुत की गई है। इसे एक सरल उदाहरण की सहायता से समझा जा सकता है। एक उत्पादक अपनी तेल मिल में एक माह में 1500 रुपये प्रति टिन पर की कीमत पर 100 टिन तेल की पूर्ति करता है। उपरोक्त कथन में पूर्ति से संबंधित सभी तत्वों, वस्तु की मात्रा 100 टिन, वस्तु की कीमत 1500 रुपये व अवधि 1 माह को शामिल किया गया है। स्टॉक और पूर्ति में अंतर। सामान्यतः हम उत्पादक द्वारा तैयार माल के स्टॉक और पूर्ति का अर्थ एक ही मानते हैं, जबकि अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से ये दो अलग अलग अवधारणाएं हैं। यद्यपि पूर्ति स्टॉक का एक भाग कही जा सकती है, इसे हम सरल उदाहरण की सहायता से समझ सकते हैं। यदि एक उत्पादक ने अपनी तेल मिल में 100 टिन तेल का उत्पादन किया है, तो ये सभी 100 टिन उसके द्वारा तैयार माल का स्टॉक कहलाएगा। यदि वह उस वित्तीय वर्ष में 90 टिन बाजार भाव पर बेचने के लिए तैयार है, तो ये 90 टिन उसकी पूर्ति कहलाएगी। अतः पूर्ति स्टॉक का वह भाग है जिसे उत्पादक विक्रय करने के लिए निर्धारित अवधि में तत्पर है। या सरल शब्दों में, पूर्ति स्टॉक का वह भाग है जिसे वास्तव में बेचने के लिए बाजार में प्रस्तुत किया गया है। आइए अब जानें कि पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से। किसी वस्तु अथवा सेवा की पूर्ति बाजार में अनेक कारकों से प्रभावित होती है। कुछ ऐसे कारक हैं जिनसे पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है, जैसे वस्तु की बाजार कीमत और वस्तु को उत्पादित करने वाले साधनों की कीमत। इसी प्रकार कुछ अन्य कारक भी परोक्ष रूप से पूर्ति को प्रभावित करते हैं, जो इस प्रकार है। नंबर 1, वस्तु की बाजार कीमत। जब किसी वस्तु अथवा सेवा की बाजार कीमतें अधिक होती हैं, तो उसके उत्पादक को अधिक लाभ प्राप्त होता है। इससे उत्साहित होकर बाजार में उस वस्तु के सभी उत्पादक अपना उत्पादन बढ़ाकर पूर्ति मात्रा बढ़ा देते हैं। इसके विपरीत बाजार कीमत कम होने पर वस्तु की पूर्ति भी कम हो जाती है। नंबर 2, वस्तु के उत्पादक साधनों की कीमतें। वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त साधनों की कीमतें बढ़ने पर उसकी उत्पादन लागत बढ़ जाती है। इसके विपरीत जिन वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त साधनों की कीमतें घट जाती हैं, उनकी उत्पादन लागत भी घट जाती है। ऐसे में अधिक उत्पादन लागत पर कम उत्पादन होने से बाजार में उत्पाद की पूर्ति घट जाती है, और इसके विपरीत उत्पादन लागत घटने पर उसकी बाजार पूर्ति बढ़ जाती है। नंबर 3, संबंधित वस्तुओं की कीमतें। बाजार में कभी कभी वस्तु की पूर्ति अन्य संबंधित वस्तुओं, पूरक या स्थानापन्न की कीमतों के परिवर्तन से प्रभावित होती है।
जिस वस्तु की संबंधित वस्तु की कीमतें बढ़ती हैं तो उत्पादक उस वस्तु के उत्पादन को बढ़ाने की ओर प्रेरित होते हैं और अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। ऐसे में जिस वस्तु की कीमत में कोई वृद्धि नहीं हुई है उसकी पूर्ति कम हो जाती है। संबंधित वस्तुओं में पहली है पूरक वस्तुएं। व्यवहार में ऐसी वस्तुएं पाई जाती हैं जो अकेले क्रय तो की जा सकती हैं, किंतु उसकी उपयोगिता तभी है जब उससे संबंधित अन्य वस्तु को भी क्रय किया जाए। अतः ऐसी वस्तुएं जिनका एक साथ उपयोग किया जाता है तथा एक वस्तु के अभाव में दूसरी वस्तु की उपयोगिता शून्य हो जाती है। उदाहरण के लिए पेन और स्याही, कार और पेट्रोल आदि पूरक वस्तुएं हैं, क्योंकि पेन बिना स्याही के और कार बिना पेट्रोल के अपना काम नहीं कर सकती। संबंधित वस्तुओं में दूसरी है स्थानापन्न वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जिनमें एक वस्तु के स्थान पर उससे संबंधित अन्य वस्तु का उपयोग करने पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है, स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए चाय और कॉफी दोनों गर्म पेय पदार्थ हैं और एक के स्थान पर दूसरे पेय का उपयोग करने से व्यक्ति को समान संतुष्टि प्राप्त होगी। इसी प्रकार पेप्सी और कोक भी स्थानापन्न वस्तुओं के उदाहरण हैं। पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्वों में चौथा तत्व है तकनीकी या प्रौद्योगिकी परिवर्तन। समय के साथ उत्पादन की नई नई तकनीकें विकसित होती रहती हैं जो कम समय और कम लागत पर अधिक उत्पादन प्रदान करती हैं, जिससे किसी वस्तु विशेष की पूर्ति बाजार में बढ़ जाती है। ऐसे तकनीकी सुधार नव प्रवर्तनों को जन्म देते हैं। इससे उत्पादकों के लाभों में यकायक वृद्धि होती है। अगला तत्व है विशेष अवसर। भारतीय अर्थव्यवस्था में त्योहारों एवं उत्सवों का विशेष महत्व है, जिसमें विशिष्ट वस्तुओं या सेवाओं की मांग अचानक बढ़ती है। अतः उसकी पूर्ति करने हेतु ऐसे विशेष अवसरों पर उत्पादक अपना लाभ अधिकतम करने के लिए अपनी पूर्ति बढ़ाकर बिक्री बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जैसे दीपावली पर आतिशबाजी, राखी पर राखियों की और होली पर रंगों की पूर्ति बढ़ जाती है। छठा तत्व है आगतों की गुणवत्ता। कई बार अच्छे किस्म का कच्चा माल उपयोग करने से भी वस्तु की उत्पादन मात्रा में वृद्धि होती है। विशेषकर कृषिगत उत्पादन में अच्छे किस्म के हाइब्रिड बीजों के उपयोग से पैदावार में अत्यधिक वृद्धि होती है, जिससे उसकी पूर्ति बढ़ जाती है। सातवां, परिवहन लागतें। बाजार पूर्ति पर परिवहन लागतों का भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यदि बेहतर परिवहन सुविधाओं के कारण लागतें कम होती हैं, तो इसका सीधा प्रभाव वस्तु की परिवहन मात्रा पर पड़ता है और उसकी पूर्ति बढ़ जाती है। अगला तत्व है सरकारी नीतियां। सरकारी नीतियां भी किसी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करती हैं। यदि किसी वस्तु के उत्पादन अथवा विनिमय पर बहुत अधिक कर लगाए जाते हैं, तो इससे उत्पादक हतोत्साहित होगा, जिसके कारण वस्तु की पूर्ति में कमी आएगी, क्योंकि कर वस्तु की उत्पादन लागत में वृद्धि करता है। इस प्रकार हमने जाना कि किसी वस्तु की पूर्ति को बहुत सारे कारण प्रभावित करते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न नंबर 1, निम्न में से कौन सा तत्व पूर्ति को प्रभावित करता है? आपके ऑप्शन है अ, वस्तु की कीमतें, ब, तकनीकी परिवर्तन, स, सरकारी नीतियां, या द, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 2, यदि एक उत्पादक किसी निश्चित समयावधि में कुल 150 इकाई उत्पादन करता है और यदि वह
135 इकाई बिक्री हेतु बाजार में उपलब्ध कराता है तो बाजार में उसकी पूर्ति होगी। आपके ऑप्शन है अ 285, ब 15, स 150 या द 135। प्रश्न नंबर 3, पूर्ति को परिभाषित कीजिए। प्रश्नों के हल निम्न प्रकार है। प्रश्न नंबर 1 का सही हल है द उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 2 का सही हल है ब 135। प्रश्न नंबर 3 का हल है किसी वस्तु की पूर्ति का अभिप्राय वस्तु की उस मात्रा से है जिसे विक्रेता एक निश्चित समय अवधि में निश्चित कीमत पर बेचने को तत्पर रहता है। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।